राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गुरु पर्वत की दो ऐसी दुर्लभ रेखाओं के बारे में जानेंगे जो जातक को हर सुख देती है। इसके प्रारंभ की बात करेंगे, अंत की बात करेंगे और इसके प्रभाव की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गुरु पर्वत पर इसके उद्गम की बात करें तो जो उद्गम होता है उसका जो मूल रहता है वो जीवन रेखा से देखा जाता है। यानी आप इसको जीवन रेखा पर दो मुखी रेखा भी कह सकते हैं। अगर दोनों की लेंथ, जैसे कि मान लीजिए ये रेखा यहाँ से डिवाइड होती है, ये गुरु से इसका स्पर्श हो रहा है और जितनी जहाँ से ये बाइफोक होगी उतनी ही ये ऊपर आपको दिखे, तो आप इसे दो मुखी जीवन रेखा भी कह सकते हैं। इस रेखा के अलावा जो सेकंड रेखा रहती है वह आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी। गुरु क्षेत्र पर जाती हुई ये नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी और गुरु का जो ऊपर का जो भाग रहता है जिसे हम ओल्ड एज देखते हैं उस तक ये पहुँचेगी। तो इस प्रकार से ये दो प्रभावी रेखाएं समुद्र शास्त्र में बताई गई हैं। दोनों अद्भुत फल देती हैं। इस वाली रेखा से ये वाली रेखा ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। ये गुरु के ऊपर का जो भाग रहता है जिसको हम प्रथम भाग कहते हैं, सत्व रज को जो बताता है, इस पर इसके महत्व को अब जानेंगे। ये जो दो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये दुर्लभ दो रेखाएं हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम सपोर्ट की रेखाएं हाथ में मानी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, जब भी हमारे गुरु पर्वत पर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर गुरु का स्पर्श करती है, गुरु के सत्व भाग पर चली जाती है, तो देखिए जातक के जीवन में इसका बहुत बड़ा जो महत्व रहता है वह बढ़ जाता है और ऐसा जो जातक रहता है जीवन काल में काफ़ी तरक्की करता है। तो देखिए, इस प्रकार से जब भी रेखा हाथ में आपको मिले, यहाँ हमें एक बात ध्यान जरूर रखनी है। जैसी हमारी जीवन रेखा वैसी ये जो रेखा गुरु पर्वत पर जा रही है इसकी लेंथ होनी चाहिए। ये जिस आकार की है वैसा ही आकार इसका होना चाहिए। उसी स्थिति में ये जातक को अत्यधिक अमीर बनाती है। धन वर्षा इस रेखा पर देखी जाती है। दूसरी, अगर इसकी जो पॉजिटिविटी को देखा जाए तो इस रेखा का जो अंतिम क्षण होगा, ये जो ऊपर का भाग है इसका अंतिम क्षण माना जाता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे आयु के अंतिम क्षण तक ये रेखा हमारे ऊपर धन वर्षा करती रहेगी, पैसे हमें देती रहेगी। अब यहाँ इस जातक के अगर मन की बात करें, स्वभाव की बात करें, तो यह व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होगा, सौम्य स्वभाव का रहेगा, ईमानदार होगा, भक्ति भाव इसमें देखा जाएगा, नैतिक होगा, दूसरों की हेल्प करने वाला ये व्यक्ति रहेगा। आचरण इसका पवित्र रहेगा, वैवाहिक जीवन इसका अच्छा देखा जाएगा। गुरु के जो गुण रहते हैं, गुरु कारक माने जाते हैं हमारे परिवार के, हमारे व्यवसाय के, हमारे धार्मिक कार्यों के, हमारे अच्छे चरित्र के, तो वो सभी गुण इस जातक में मिलेंगे। अब यहाँ हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, गुरु की स्थिति हाथ में कैसी है। अब नेगेटिव गुरु रहेगा, यानी दबा गुरु अगर हाथ में है तो इसके फल में थोड़ी कमी आ जाएगी, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नेगेटिव डालेगा। पारिवारिक सुख हो सकता है, दाम्पत्य जीवन हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ग्रोथ जो सफलता है वह मिलेगी। इस रेखा को लाइफ टाइम सफलता की रेखा माना जाता है। गुरु पर्वत पर ये रेखा हमें उच्च पदवी दिलाती है, सफलताओं की ये रेखा रहती है। इसके साथ ही ये ज्ञान में वृद्धि भी करती है। अच्छी रेखा जातक को ज्ञानी भी बनाती है। तो ये 10 लाभ इस रेखा के हाथ में रहते हैं। अगर ये रेखा इस प्रकार से दो मुही
बनी हुई है तो भी प्रभाव जो रहेगा शुभ रहेगा। यहाँ भी हमें ये देखना है जीवन रेखा की जो लेंथ है उसी प्रकार से इस रेखा की जो लेंथ है होनी चाहिए, उसी स्थिति में ये हमें पूरा फल देती है। इस रेखा को जीवन रेखा से निकली हुई प्रोग्रेसिव रेखा भी कहा जाता है। अंत गुरु क्षेत्र पर जाकर हो रहा है तो इसे गुरु की रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो संबंध है गुरु से हुआ है। अब यहाँ हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जीवन रेखा का जो यहाँ उद्गम गुरु से हो रहा है, ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए भाग्यशाली होता है। इसका महत्व द्वितीय भाग जो व्यवसायिक क्षेत्र को बताता है, आगे के जब वीडियो आएंगे तो इस पर का वीडियो बनाएंगे, और ये जो तृतीय भाग है इस पर भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।